अब आयताकार घन और घन क्या है इसके बारे में हम समझा दिए कि है क्या। अब तुम लोग को अब हम समझाने जा रहे हैं कि आयताकार घन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसका माने तलों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, उसका आयतन कैसे निकाला जाता है। लेकिन क्षेत्रफल निकालने से पहले जो हम बताना चाहते हैं वो पहले समझ जाओ। आयतन के भी बारे में समझाएंगे कि आयतन क्या है। आयतन हालांकि तुम लोगों को क्लास 9 में फिजिकल साइंस में हम समझाएं। देखो, अगर आयताकार घन देखेंगे तो आयताकार घन में हम लोग तीन राशियों को, तीन भौतिक राशियों को पाएंगे, तीन राशियों को पाएंगे। और वो तीनों की तीनों राशि क्या होंगी? तो तीनों की तीनों राशि इसकी होती है एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। अगर इस घर में अगर देखो तो घर में ये बन गया लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तीन राशियों को हम लोग पाएंगे। आयताकार घन में हम लोग टोटल तीन राशियों को पाते हैं, एक लंबाई, एक चौड़ाई, एक ऊंचाई। अगर ये मान लो, अगर इस कॉपी का उदाहरण लेकर के, कॉपी भी एक आयताकार घन ही है, अगर इसका उदाहरण लेकर के अगर हम समझे तो देखो ये हो गया लंबाई, ये चौड़ाई और इसको क्या कहा जाएगा? ऊंचाई कहो। लेकिन इसके केस में इसको कहना पड़ेगा मोटाई। क्या? मोटाई। ये मोटाई ना है, ये मोटाई है। तो मोटाई हो चाहे ऊंचाई हो, बात एक ही है। अब मान लो एक तो गड्ढा खोद रहे हैं, तो एक तो गड्ढा खोदे, कुछ लंबा कुछ चौड़ा, और उसके बाद जब गड्ढा को नीचे की तरफ खोदोगे तो जो खोदोगे वो क्या कहलाएगा? गहराई। क्या कहलाएगा? गहराई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, या लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, या लंबाई, चौड़ाई और गहराई, बात एक ही है। ऊंचाई कहो, मोटाई कहो या गहराई कहो, बात एक ही है। आई बात समझ में? जैसे मान लो कि ये जो तुम लोग टाला टंकी देखे हो, उस टाला टंकी में क्या होता है? पानी भरा रहता है। तो उस टाले टंकी का निर्माण कैसे हुआ है? उसका कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा और कुछ ऊंचाई होगा, है ना। अब पानी जब उसमें डाला गया है तो पानी जब उसमें आएगा तो पानी आकर के देखा जाएगा कि उसमें पानी की गहराई कितनी है। आई बात समझ में? चाहे जो तुम गड्ढा खोदोगे तो गड्ढा में हम लंबाई खोद लिए, लंबाई और चौड़ाई बना लिए चारों तरफ से। बनाने के बाद अब उस गड्ढे को खोद रहे, तो खोदने के बाद उस गड्ढा को कितना गहरा खोदेंगे तो वही गहराई ही ऊंचाई बताएगा। आई बात समझ में? तो आयताकार घन में मेरा, आयताकार घन को अगर हम लोग समझें तो आयताकार घन में हमको, आयताकार घन में हमको तीन राशियां हमको मिलती हैं। तीन राशियों से, तीन राशियां मिलते हैं। तीन राशियों से मिलकर के ये आयताकार घन बना हुआ है, जिसमें एक हो जाता है चौड़ाई, लंबाई, एक को कहते हैं चौड़ाई और एक को कहते हैं ऊंचाई कहो, चाहे गहराई कहो, चाहे मोटाई कहो, जो कहो बात एक ही है। आई बात समझ में? तो तीन राशियों के मिलने से बनता है और इन्हीं तीन राशियों के द्वारा एक आयताकार घन का निर्माण होता है। तो अब सबसे पहले हम तुम लोग को समझाने जा रहे हैं कि आयताकार घन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं आयताकार घन के संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल। संपूर्ण तल मतलब 6 ठो तल है, तो 6 तलों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखो क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल और आयतन दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्षेत्रफल और आयतन दोनों अलग अलग चीजें हैं। जैसे मान लो कि एक बॉटल है, उस बॉटल का सिर्फ दीवार को अगर तुम लोग देखोगे तो दीवार जो देख रहे हो तो सिर्फ दीवार उसका क्षेत्रफल होगा। लेकिन उस बॉटल के अंदर जो तुम पानी भरोगे ना, तो पानी जितना भी भरेगा उस बॉटल के अंदर, तो पानी बॉटल के अंदर आ करके वो अपना क्या बताएगा? आयतन बताएगा। मतलब किसी भी पदार्थ के अंदर, चाहे जो पदार्थ जितना स्थान घेरता है उसे उसका आयतन कहते हैं। ये तुम लोग को पता है ना। जैसे मान लो कि एक घर है, इस घर में तुम अगर मान लो अनाज अगर भरते हो या बालू भरते हो, तो इसमें जितना अनाज भरा जा सकता है, जितना बालू भरा जा सकता है, वो कहलाएगा उसका आयतन। और क्षेत्रफल क्या हुआ? क्षेत्रफल मतलब जैसे ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ये दीवार, ऊपर वाला छत और नीचे वाला फ्लोर, ये पूरे को हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल। मतलब पूरा हिस्सा नहीं ले रहे, इसके अंदर वाला पूरा हिस्सा नहीं ले रहे, सिर्फ दीवार को ले रहे हैं। आई बात समझ में? जैसे मान लो कि इस दीवार को अगर पेंट करना हो तो ये वाला पेंट कर रहा है, ये पेंट कर रहा है, ये पेंट कर रहा है, ये पेंट कर रहा है, ऊपर वाला पेंट किए, नीचे वाला पेंट किए। आई बात समझ में? मतलब किस भाग को पेंट कर रहे हैं? इसके क्षेत्रफल को पेंट कर रहे हैं, ना कि आयतन को। तो क्षेत्रफल मतलब समझ में आया कि क्षेत्रफल क्या है ना। क्षेत्रफल में मतलब सिर्फ तल के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। आई बात समझ में? सिर्फ तल के बारे में।
अगर मान लो कि ये तुम्हारा डस्टर है, इस डस्टर को अगर हम लोग पॉलिश कर रहे हैं तो यहाँ पॉलिश करेंगे, यहाँ पॉलिश करेंगे, यहाँ पॉलिश करेंगे, यहाँ पॉलिश करेंगे, 6 तलों को पॉलिश करेंगे, लेकिन इसके अंदर क्या पॉलिश कर पाएंगे? अंदर वाला भाग जो है सिर्फ इसके तल को पॉलिश कर रहे हैं, तो तल के किस भाग को पॉलिश करें? क्षेत्रफल को। आई बात समझ में? लेकिन अगर हम लोग सोचे देखें कि इसके अंदर कितना लकड़ी है, तो ये पूरा का पूरा लकड़ी क्या बना है? इस पूरे तल को बना दिया है ना, पूरे तल का निर्माण पूरा लकड़ी से हुआ है, तो इसके अंदर कितनी लकड़ी है ये जानने के लिए क्या निकाला जाएगा? इसका आयतन। क्योंकि ये जितना लकड़ी इस चित्र को बना करके लकड़ी जितना स्थान घेरा है यहाँ पे, वो कहलाएगा इसका आयतन। आई बात समझ में? जैसे एक बोतल के अंदर अगर तुम पानी भर दो, तो पानी अगर आता है उस बोतल के अंदर, तो जितना स्थान घेरेगा वो कहलाएगा पानी का आयतन। बोतल के अंदर जितना पानी भरेगा वो हो जाएगा उसका आयतन। इस घर के अंदर तुम जितना अनाज या बालू चाहे कुछ भी भर दो वो हो जाएगा इसका आयतन। मतलब जितना स्थान इसके अंदर, जितना सामान को हम लोग इसको भर सकते हैं इसके अंदर। जैसे मान लो अब हम एक गड्ढा खोद रहे हैं, तो गड्ढा अब हम खोदे, तो गड्ढा खोद करके क्या किया जाता है? माटी को बाहर निकाला जाता है ना, मिट्टी को। तो मिट्टी को अगर हम लोग बाहर निकाल रहे हैं मिट्टी को, तो जितना मिट्टी उस गड्ढे से बाहर निकल रहा है, अगर उस मिट्टी को वापस भर दिया जाए गड्ढे में तो गड्ढा भर जाएगा। अगर उस मिट्टी को वापस भर दे तो कहने का मतलब खोन करके मिट्टी जितनी बाहर निकाली जा रही है वो क्षेत्रफल नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। कितना मिट्टी का आयतन कितना उस गड्ढे से बाहर निकला। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? आयतन क्या है और क्षेत्रफल क्या है। तो अब हम इसके क्षेत्रफल के बारे में बताने जा रहे हैं कि आयताकार घन के संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो देखो, अगर यह घन रहता, इसके 6 का 6 तल अगर वर्ग से बना होता, तो एक तल का क्षेत्रफल अगर निकलता ना, तो 6 तल का क्षेत्रफल हम लोग आराम से जान पाते, क्योंकि इसका 6 का 6 तल समान होता है घन का, वर्ग जो वर्ग से बना हुआ है। लेकिन आयताकार घन में क्या 6 का 6 तल उसका समान होता है? नहीं, सिर्फ विपरीत तल समान होते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लोग ये अगर देखें, ये आयताकार घन अगर समझे, तो देखो इसका अगर ये वाला तल समझ रहे हैं, ऊपर वाला तल है ना, तो देखो इसमें ये हो गया लंबाई, ये चौड़ाई और इसका ये मोटाई हो गया। आई बात समझ में? तो अगर इस तल का क्षेत्रफल अगर हम लोग निकालेंगे, तो देखो क्षेत्रफल निकालने का एकलौता एक ही फार्मूला होता है, और वो क्या? लंबाई गुणे चौड़ाई। तुम लोगों को क्लास 9 में बताए हैं, चैप्टर 15 में पढ़ा है कि आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये होता है तुम्हारा क्षेत्रफल का फार्मूला निकालने का। अब यहाँ पे लंबाई जो बनेगा, चौड़ाई जो बनेगा उसको बैठा देंगे। इसका लंबाई जो बनेगा और चौड़ाई जो बनेगा उसको फार्मूले में बैठा देंगे। तो जरा गौर से देखो कि आयताकार घन के हम सभी तलों का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो एक एक तल का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले इस तल का निकाल लेंगे, फिर इस तल का, फिर इस तल का, एक एक तल का। 3 तल का निकाल लेंगे तो 6 तल का मिल जाएगा, क्योंकि इस तल का क्षेत्रफल जितना होगा, है ना, ये तो ये है। जैसे मान लो ये, अगर इस तल का ऊपर वाले तल का क्षेत्रफल मिल गया तो नीचे वाले तल का मिल जाएगा। जैसे इस घर में अगर ऊपर वाला चाहे नीचे वाले तल का क्षेत्रफल मिल जाएगा, तो ऊपर वाले तल का क्षेत्रफल भी वही होगा। इस तल का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो इस तल का क्षेत्रफल भी वही होगा। अगर इस तल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस तल का क्षेत्रफल भी वही होगा। तो हमको सिर्फ 3 ही तल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो मान लो इस घर से हम उदाहरण दे रहे हैं, इस घर के हम पहले नीचे वाले तल का क्षेत्रफल निकाल लें। तो इस घर में नीचे वाला ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। आई बात समझ में? तो देखो इस तल का अगर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इस तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए ये तल एक आयताकार तल है, और आयताकार तल का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखो इस तल का जब क्षेत्रफल हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो इस तल का क्षेत्रफल में इस तल के क्षेत्रफल का लंबाई जो होगा और चौड़ाई जो होगा उसको गुणा कर देंगे। तो इस तल के लिए लंबाई इसका लंबाई ही कहलाएगा और चौड़ाई इसका चौड़ाई कहलाएगा। बात को समझो, ये क्या हुआ है? कंफ्यूज हो गए तुम लोग? लंबाई ही लंबाई है, चौड़ाई ही चौड़ाई है। बात को समझो। ये जो तल है ये पूरा क्या है? घन है। अब इस घन में इसको हम लोग कह रहे हैं लंबाई, इसको चौड़ाई और इसको ऊंचाई कह रहे हैं ना। आई बात समझ में? तो जब सिर्फ हम लोग एक तल को अगर लेकर के बातचीत कर रहे हैं, जैसे ये नीचे वाला तल, तो ये नीचे वाले तल को अगर हम लोग ले, तो नीचे वाला तल एक आयताकार तल है, तो आयताकार तल का ये वाला लंबाई कहलाएगा, ये वाला चौड़ाई कहलाएगा। लेकिन घन में भी अगर इस घन आयताकार घन को अगर लेकर के चले, तो आयताकार घन के लिए सिर्फ इस तल के लिए, सिर्फ आयताकार इस नीचे वाले तल के लिए ये हो गया लंबाई और ये हो गया चौड़ाई कहलाएगा। लेकिन पूरे अगर घन के रूप में अगर इस नीचे वाले तल को देखें, तो घन के रूप में ये वाला लंबाई था और ये वाला चौड़ाई था। मतलब आयताकार घन का ये लंबाई है और ये चौड़ाई है,
और नीचे वाले सिर्फ नीचे वाले तल को अगर हम लोग लेकर के चल रहे हैं तो नीचे वाले तल के लिए यही लंबाई है और ये चौड़ाई है। मतलब आयताकार घन का लंबाई ही नीचे वाले तल का लंबाई है और आयताकार घन का चौड़ाई ही नीचे वाले तल का चौड़ाई है। बात मेरा क्लियर हुआ कि नहीं? तो देखो, तो हम आयताकार सिर्फ अभी नीचे वाले तल का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो नीचे वाले तल का लंबाई और चौड़ाई को गुणा करेंगे तो नीचे वाले तल का लंबाई, आयताकार घन का लंबाई ही नीचे वाले तल का लंबाई है। तो लंबाई से अब देखो नीचे वाले तल का चौड़ाई अब देख रहे हैं, तो आयताकार घन का चौड़ाई जो है वही नीचे वाले तल का चौड़ाई है। तो हम उसको गुणा कर दिए, लंबाई से चौड़ाई का इंटू कर दिए। कुछ बात समझ में आया? ये क्लियर हुआ कि क्या है? तो देखो नीचे वाले तल का क्षेत्रफल मिल गया, लंबाई से चौड़ाई को इंटू कर देंगे, नीचे वाले तल का क्षेत्रफल मिल गया। तो नीचे वाले तल का क्षेत्रफल जितना होगा ऊपर वाले तल का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा। तो अगर एक तल का क्षेत्रफल मिल जाएगा तो दूसरे वाले तल का क्षेत्रफल 2 से इंटू कर देंगे तो पता चल जाएगा टोटल क्षेत्रफल कितना होगा। नीचे वाला तल और ऊपर वाले तल का टोटल दोनों को मिला के टोटल क्षेत्रफल कितना होगा। तो एक तल का क्षेत्रफल अगर इतना है तो 2 तल का क्षेत्रफल 2 से इंटू कर दी, क्योंकि हम संपूर्ण तल का जाना है ना, 6 तल का। तो यहाँ पे अभी हमको मिला है सिर्फ 2 तल का, नीचे और ऊपर वाला। अब आ जाते हैं यहाँ पे इस तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस तल का। तो देखो ये दीवार जो है, इस दीवार का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, जैसे मान लो कि यही है तुम्हारा ये वाला, तो इस तल का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये तल भी तुम्हारा आयताकार तल है, जिसमें इस आयताकार तल में इसको हम लोग लंबाई कहेंगे, इसको चौड़ाई कहेंगे। लेकिन तुम जरा देखो कि अगर पूरे इस आयत घन को अगर लेकर के समझा जाए पूरे आयत घन के हिसाब से, तो ये वाला जो तल है ये एक आयताकार तल है, तो इस आयताकार तल के लिए ये बन गया लंबाई और ये बन गया चौड़ाई। लेकिन ये तो इस तल के लिए लंबाई है और चौड़ाई है, लेकिन इसको आयत घन के लिए, पूरा आयताकार घन के लिए ये वाला तुम्हारा क्या कहला रहा था? चौड़ाई। ये वाला क्या था? आयत घन के लिए लंबाई था, ये चौड़ाई था और ये मोटाई था या ऊंचाई था। तो हम इस तल में जब ढुकेंगे तो इस तल के लिए अगर क्षेत्रफल निकालने जाएंगे तो इसका लंबाई ये होगा, चौड़ाई ये होगा। लेकिन आयताकार घन के लिए जिसको हम लोग लंबाई कह रहे हैं, ये आयताकार घन के लिए क्या है? चौड़ाई है। और जिसको हम लोग इस तल के लिए चौड़ाई कह रहे हैं वो उसका ऊंचाई है। बात को समझो इस घर के उदाहरण के रूप में। जैसे हम इस तल का क्षेत्रफल निकालें तो इस तल का क्षेत्रफल में इसका लंबाई ये होगा, चौड़ाई ये होगा ना, ये लंबाई और ये चौड़ाई है। लेकिन इस तल का जब क्षेत्रफल हम लोग निकालने जाएंगे तो जो लंबाई कह रहे हैं इस तल के लिए वो आयताकार घन के लिए क्या था? चौड़ाई है। और जिसको हम लोग चौड़ाई कह रहे हैं इस तल के लिए, जिसको हम चौड़ाई कह रहे हैं वो आयताकार घन का क्या है? ऊंचाई है। ये ऊंचाई है। आई बात समझ में? तो देखो, तो हम उस तल का जब क्षेत्रफल निकाले हैं तो उस तल का क्षेत्रफल, फार्मूला देखो यहाँ पे, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई, इस तल का लंबाई ये है, तो इस तल का ये जो लंबाई है ये आयताकार घन का चौड़ाई है। आई बात समझ में? तो ये चौड़ाई हो गया, लंबाई की जगह चौड़ाई। और इस तल का ये जो हम लोग चौड़ाई कह रहे हैं वो आयताकार घन का क्या है? ऊंचाई है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, तो लंबाई के लिए चौड़ाई आया इस तल के लिए, और चौड़ाई के लिए इसका क्या आएगा? ऊंचाई आएगा इस तल के लिए। बात समझे कि नहीं समझे? सिर्फ अगर हम मान लो कि इस तल को समझे, ये जैसे देखो ये वाला तल निकाल रहे हैं तो इस तल का लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया। हम कहेंगे ना कि ये इस तल का, सिर्फ इस तल का, ये आयताकार घन के रूप में नहीं समझ रहे, सिर्फ इस तल को हम अलग करके बता रहे हैं। इस तल का लंबाई ये होगा, चौड़ाई ये होगा। तो इन दोनों को अगर इंटू कर देंगे तो हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन ये लंबाई जो है आयताकार घन का, ये लंबाई क्या कहला रहा है? आयताकार घन के लिए इस तल के लिए ये लंबाई है, लेकिन आयताकार घन के लिए क्या था? चौड़ाई था। और इस तल के लिए ये वाला जो ऊंचाई है, ये वाला जो चौड़ाई है, इस तल के लिए ये वाला जो चौड़ाई है आयताकार घन के लिए क्या था? ऊंचाई था। तो ये लंबाई और ये चौड़ाई इस तल के लिए है। लेकिन जब हम फार्मूले में बैठाएंगे तो आयताकार घन के लिए हम लोग समझ रहे हैं, तो आयताकार घन के लिए जो इस तल का ये जो लंबाई है ये आयताकार घन का चौड़ाई है, और ये जो चौड़ाई इस तल के लिए है वो आयताकार घन के लिए ऊंचाई है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई को अगर इंटू करना है तो लंबाई उस तल के लिए चौड़ाई है और चौड़ाई उस तल के लिए आयताकार घन के लिए ऊंचाई है। इन दोनों को इंटू कर दी तो इस तल का क्षेत्रफल मिल गया। तो इस तल का भी क्षेत्रफल तो वही होगा, तो इस तल का क्षेत्रफल जितना है इस तल का भी क्षेत्रफल वही है। तो एक तल का क्षेत्रफल अगर इतना है तो 2 तल का क्षेत्रफल, इसको 2 से इंटू कर देंगे तो ये तल और ये तल दोनों तल का मिल जाएगा क्षेत्रफल। बोलो बात समझ में है? 2 तल का क्षेत्रफल इधर मिल गया, 2 तल का क्षेत्रफल इधर मिल गया।
अब आ जाते हैं इन दोनों तलों को निकालना। इन दोनों तलों को निकालना, देखो अगर इस दीवार को अगर हम लोग समझे तो इस दीवार का, ये दीवार एक आयताकार तल है, तो इस आयताकार तल को अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ इस आयताकार, अगर ये आयताकार तल है तो हम इसका लंबाई कौन है, चौड़ाई कौन है, तो इस आयताकार तल का लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया। जो बड़ा होता है उसको लंबाई कहते हैं, जो छोटा होता है उसको चौड़ाई कहते हैं। तो ये हो गया लंबाई, इस तल के लिए ये लंबाई कहलाएगा और ये चौड़ाई कहलाएगा। लेकिन इस तल के लिए जिसको हम लंबाई कह रहे हैं वो आयताकार घन का क्या है, लंबाई है। आयताकार घन का क्या है, इस तल के लिए लंबाई है ना, लेकिन आयताकार घन के लिए लंबाई भी तो यही था, ये ना चौड़ाई था। आई बात समझ में। और जिसको इस तल के लिए जिसको हम ऊंचाई कह रहे हैं, जिसको हम चौड़ाई कह रहे हैं, वो आयताकार घन के लिए उसको क्या कहा जा रहा है, ऊंचाई। ऊंचाई। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अगर इस कॉपी में अगर देखा जाए इसको, तो इसको लेकर के अगर हम लोग समझते हैं इसको लेकर के, तो देखो आयताकार घन के लिए ये तुम्हारा लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई था। तो ये आयताकार घन का लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई है। आई बात समझ में। तो इस तल का क्षेत्रफल अगर हम निकालेंगे तो ये वाला तल जो तुम्हारा है वो एक आयताकार तल है। तो आयताकार तल के लिए, इस तल के लिए ये लंबाई माना जाएगा, ये चौड़ाई माना जाएगा। तो इस तल के लिए ये लंबाई हुई, ये चौड़ाई है। लेकिन आयताकार घन के लिए जिसको हम लंबाई, मतलब आयताकार घन के लिए ये वाला क्या था, लंबाई था। मतलब इस तल का लंबाई जो है वो आयताकार घन का लंबाई है, और इस तल के लिए जिसको हम चौड़ाई कह रहे हैं वो आयताकार घन के लिए क्या है, ऊंचाई है या मोटाई है। ये बात समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है? तो कहने का मतलब देख लो, यहाँ पे इस तल का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई के साथ चौड़ाई को इंटू कर देते हैं। तो इस तल के लिए लंबाई जो है वो आयताकार घन का लंबाई ही है, और इस तल के लिए जिसको चौड़ाई कह रहे हैं वो आयताकार घन का चौड़ाई नहीं, उसको ऊंचाई कहा जाता है। तो लंबाई से चौड़ाई का इंटू करेंगे तो इस तल के लिए लंबाई आयताकार घन का लंबाई है, और इस तल के लिए जिसको चौड़ाई कह रहे हैं वो आयताकार घन का क्या है, ऊंचाई है। तो इन दोनों को इंटू कर दिए, इन दोनों को इंटू कर दिए, तो हो गया मेरा क्या, इस तल का क्षेत्रफल मिल गया। अब इस तल का क्षेत्रफल जितना है इस तल का भी क्षेत्रफल वही है, तो इस तल का क्षेत्रफल जितना है इस तल का भी क्षेत्रफल वही होगा। तो अगर एक तल का क्षेत्रफल इतना आया है तो दोनों तल का, इन दोनों तलों का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो 2 से इंटू कर देंगे। तो देखो 2 तल ऊपर नीचे वाला, उसका क्षेत्रफल यहाँ है, फिर इन दोनों तलों का क्षेत्रफल यहाँ है, फिर इन दोनों तलों का क्षेत्रफल यहाँ है। अगर हमको जानना है कि संपूर्ण 6 तलों का क्षेत्रफल कितना है, 6 तलों का क्षेत्रफल टोटल कितना है, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। 6 तलों का क्षेत्रफल टोटल कितना है ये अगर हमको जानना होगा तो क्या करेंगे, तुमसे अगर पूछ दिया बताओ 6 तलों का क्षेत्रफल कितना है, तो 6 तलों का क्षेत्रफल निकाल के तुमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ना। जोड़ देने से पता चल जाएगा कि नहीं कि 6 तलों का टोटल क्षेत्रफल कितना है। तो देखो जोड़ दिए, तो 2 तल का क्षेत्रफल यहाँ, 2 तल का क्षेत्रफल यहाँ, 2 तल का क्षेत्रफल यहाँ, 2 2 4 2 6 तल हो गया। और जोड़ देंगे तो टोटल 6 तलों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब 2 यहाँ कॉमन ले लिए, तो 2 कॉमन लेने से यहाँ क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस लंबाई इंटू ऊंचाई। अच्छा है तुम इसको पहले, अच्छा ठीक है, लंबाई इंटू ऊंचाई कर दो। अब फॉर्मूले को अच्छे ढंग से याद रखने के लिए ना इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिख रहे हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। ये ऊंचाई को पहले कर दिया, लंबाई को बाद में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको याद करने का टेक्निक क्या है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तुम लोग को बोले ही थे कि आयताकार घन में ये 3 ठो चीज है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 ठो राशि है। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल निकालने का तो क्या करेंगे, लंबाई के साथ चौड़ाई का गुणा, पहले 2 लगा दो। अब 2 क्यों लगाए, इसलिए लगाए कि इसका 2 तल एक दूसरे के समान है, तो इसीलिए पहले 2 लगा दिए। अब देखो फार्मूला को खुद से बनाना है, मतलब टेक्निक याद रखने का। 2 लगा दिए क्योंकि इसका 2 तल समान है, 2 लगा दिए। लंबाई के साथ चौड़ाई को ले लो, लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर चौड़ाई के साथ ऊंचाई को ले लो, मतलब चौड़ाई इंटू ऊंचाई, फिर अब ऊंचाई के साथ लंबाई को ले लो, ऊंचाई इंटू लंबाई, और सबको जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि 2 तल का क्षेत्रफल जो है वो जुट करके 6 तल मिलेगा, तो सबको जोड़ देंगे। समझ में आया?
याद करने का तरीका, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई, सामने 2 रहेगा क्योंकि दो तल समान है। तो 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इंटू लंबाई। ये हो गया तुम्हारा एक आयताकार घन के संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल, 6 तलों का क्षेत्रफल। आई बात समझ में? ये हो गया तुम्हारा क्या, आयताकार घन के संपूर्ण तलों का क्षेत्रफल का सूत्र। अब आयतन बता रहे, आयताकार घन का आयतन, जरा गौर से देखो, यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 राशियों का हेल्प लेना पड़ा, क्योंकि 2 राशियों के मिलने से क्षेत्रफल बन रहा था। कौन? एक लंबाई और एक चौड़ाई। मतलब याद रखना कि कोई भी भौतिक राशि, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, आयतन एक भौतिक राशि है, क्षेत्रफल ये भी एक भौतिक राशि है, क्लास 9 में तुम लोग को पढ़ाए थे। तो अगर किसी भी भौतिक राशि का मापने का अगर हमको सूत्र निकालना है तो हम देखेंगे कि उस भौतिक राशि का निर्माण किन किन राशियों से हुआ है। जिन जिन राशियों से होता है उन राशियों को हम लोग इंटू कर देते हैं। राशियों को इंटू कर देने से ही हमको उसका परिमाण पता चल जाएगा। जैसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई के मिलने से बना है क्षेत्रफल। लंबाई और चौड़ाई मिल करके ही क्षेत्रफल बनाया है, इसीलिए लंबाई के साथ चौड़ाई को इंटू कर दिए तो क्षेत्रफल का सूत्र मिल गया। आयतन, अब जरा आयतन के बारे में सोचेंगे और समझेंगे कि आयतन क्या है, आयतन कैसे बना है। जरा गौर से देखो कि अगर मान लो कि ये तुम्हारा जैसे टंकी है, टाला टंकी को अगर तुम लोग देखोगे जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें क्या है, लंबाई, चौड़ाई और उसका ऊंचाई है। हम अगर मान लो टाला टंकी में अगर पानी को, अगर टंकी में पानी को अगर भरते हैं तो पानी अगर आता है उस टंकी में तो क्या होता है, सबसे पहले पानी एक बैग ऊपर चढ़ जाता है? नहीं, वो पानी पहले टंकी में आएगा और टंकी में चारों तरफ फैलेगा। फैलेगा मतलब पहले वो आधार को, आधार मतलब नीचे वाला फर्श को, पहले नीचे वाले फर्श को, आधार को घेरेगा। मतलब क्षेत्रफल को ग्रहण कर लिया, मतलब लंबाई और चौड़ाई को ग्रहण कर लिया। यही ना होता है पहले, आकि सीधा पहले ऊंचाई को ग्रहण करता है? नहीं, पहले लंबाई और चौड़ाई को ग्रहण करने के साथ साथ तो पूरा क्षेत्रफल को ग्रहण कर लिया। उसके बाद तब देखोगे कि तब वो धीरे 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 ऊपर उठता है, मतलब चौड़ाई को ग्रहण करता है, और तब जाकर के एक टंकी भर जाती है। तुम लोग पानी भरने जाते हो नल पे, नल पे अगर एक बाल्टी लगा दिए हो, नल में पानी, उस बाल्टी में पानी भर रहा है, क्या होता है, पहले पानी जब गिरता है तो पानी क्या होता है, पहले आधार को चारों तरफ से घेर लेता है, और तब वो पानी धीरे 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 करके ऊंचाई को ग्रहण करता है। जैसे जैसे बॉटल है ना, जैसे मान लो कि ये बॉटल है तुम्हारा, तो ये बॉटल में जब पानी आता है ना तो क्या होता है, इस बॉटल का सबसे पहले आधार को ग्रहण किया जाता है, आधार ग्रहण करता है। उसके बाद धीरे 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 करके ये ऊंचाई की ओर बढ़ता है और ऊंचाई को ग्रहण करता है। जब पूरा ऊंचाई ग्रहण कर लेता है तो इसका पूरा का पूरा आयतन को ग्रहण कर लेता है, पूरा आयतन बन जाता है, क्योंकि सारा का सारा पानी इस बॉटल के अंदर है। बॉटल के अंदर जितना पानी भरा जा रहा है वो इसका आयतन कहलाएगा या जल का आयतन कहलाएगा। आई बात समझ में? तो क्या हुआ, जरा गौर से देखो, यहाँ पे जब पानी इस बॉटल के अंदर जब आ रहा है, बॉटल के अंदर जब भर रहा है, धीरे 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 ऊंचाई करके, ऊंचाई को ग्रहण करके पहले वो क्षेत्र नीचे वाले आधार को ग्रहण किया। आधार ग्रहण करने का मतलब क्षेत्रफल ग्रहण किया। ये नीचे वाला, जैसे मान लो टंकी है तो टंकी में अगर पानी अगर आएगा तो पहले आधार का लंबाई चौड़ाई को ग्रहण करके पूरा क्षेत्रफल ग्रहण कर लेगा। उसके बाद धीरे 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 वो ऊंचाई को ग्रहण करता है, और ऊंचाई को ग्रहण करके मतलब धीरे धीरे जब ऊंचाई को ग्रहण करेगा तो पूरा पानी इसमें भर जाएगा। तो जब पानी भरेगा तो पानी भर करके इस बॉटल के किस भाग को वो अपनाया है, पानी जब इसमें पूरा भर जाता है तो भर करके इस बॉटल के किस भाग को अपनाया, आयतन को, आयतन को अपनाया, क्योंकि इसमें वो अपना स्थान घेरा, बॉटल के अंदर वो अपना स्थान घेरा, स्थान घेर करके किस भाग को अपनाया, वो आयतन को अपनाया। तो हम क्या पाए यहाँ पे, बात को समझो, यहाँ पे हम क्या पाए, हम लोग यही पाए कि जब पानी बॉटल में जब आ रहा और आयतन को बना रहा है तो सबसे पहले वो आधार को घेरा। किसको घेरा? आधार को। आधार के किस भाग को घेरा? आधार के क्षेत्रफल को। पहले आधार के क्षेत्रफल को वो ग्रहण किया, उसके बाद ऊंचाई को ग्रहण किया। बात मेरा समझे? मतलब आयतन को बनाने के लिए 2 राशि की जरूरत पड़ गई। यहाँ पे 2 राशि मिलकर के यहाँ पे आयतन बनाई। कौन कौन? एक आधार का क्षेत्रफल और दूसरा ऊंचाई। तो अभी बोले
कि एक भौतिक राशि की जब माप होती है ना, तो जिन दो भौतिक राशियों के हेल्प से वो राशि बनती है उन दोनों को इंटू कर दिया जाता है। यहाँ पे दो राशियों के मिलने से बना, एक आधार का क्षेत्रफल से और एक ऊंचाई से। तो आधार के क्षेत्रफल के साथ ऊंचाई को गुणा कर देंगे, तब ये मेरा क्या बन जाएगा, आयतन बन जाएगा। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, क्योंकि आधार के क्षेत्रफल और फिर ऊंचाई को ग्रहण करके वो पूरा का पूरा आयतन को बनाया है। आई बात समझ में? तो आयतन को बनाने में यही दो राशियां काम आई, इन्हीं दोनों राशियों को इंटू कर दिए। अब वापस हम आते हैं आधार के क्षेत्रफल को जरा समझते हैं। ये आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या था, नीचे वाला एक आयत ही ना है। आधार का क्षेत्रफल जो है वो नीचे वाला क्या है, एक आयताकार टुकड़ा ही तो है, एक आयत ही तो है। तो आयत आधार का क्षेत्रफल मतलब नीचे वाले आयताकार भाग का क्षेत्रफल है। तो इस नीचे वाले आयताकार भाग का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालते हैं, तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो ये हो गया इसका लंबाई, ये हो गया इसका चौड़ाई। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया, ये आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, नीचे वाले आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है इंटू ये ऊंचाई हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया आयताकार घन के आयतन को निकालने का फॉर्मूला। ये हो गया आयताकार घन के आयतन का फॉर्मूला निकालने का, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मतलब अगर शॉर्ट रूप में इसको देखा जाए तो आयतन बनने के लिए तीनों की तीनों राशियां जरूरी पड़ रही है। कैसे, पानी अगर आया तो लंबाई घेरा चौड़ाई घेरा और उसके बाद धीरे 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 ऊंचाई। आई बात समझ में? तो ये हो गया तुम्हारा आयताकार घन के आयतन को निकालने का फॉर्मूला। इस तरह से फॉर्मूला बना, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब देखो इसकी इकाई जब लिखी जाती है ना, तो इकाई के बारे में तुम लोग को हम बता रहे, जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। मान लो लंबाई अगर सेंटीमीटर में हो, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में हो, तो दोनों सेंटीमीटर एक दूसरे से इंटू करेगा तो क्या बनेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को हिंदी में कहा जाता है वर्ग सेंटीमीटर। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहा जाता है, वर्ग सेंटीमीटर। अगर मीटर इंटू मीटर होगा तो मीटर, अगर लंबाई भी मीटर में चौड़ाई भी मीटर में तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग मीटर, वर्ग डेसीमीटर ऐसे। अब अगर आयतन का इकाई को अगर हमको समझना है तो आयतन का अभी पढ़े लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई भी सेंटीमीटर में हो, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में हो और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में हो, तो तीनों एक दूसरे से इंटू करेगा तो क्या बनेगा, सेंटीमीटर क्यूब। तीनों पावर जुड़ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। इसको कहा जाता है, क्यूब को हिंदी में कहा जाता है घन, तो ये हो जाता है घन सेंटीमीटर। आई बात समझ में, घन सेंटीमीटर। मीटर आएगा तो मीटर क्यूब। आई बात समझ में? तो ये होता है तुम्हारा इसका इकाई, घन इकाई वर्ग इकाई। समझ में आया? ये तुम्हारा कहलाता है क्षेत्रफल की इकाई, ये आयतन की इकाई। आयतन क्या है ये समझ में आया? आयताकार घन के विकर्ण की लंबाई, आयताकार घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? देखो आयताकार घन में हम 4 तो विकर्ण देखे थे ना, एक विकर्ण की लंबाई जितनी होगी चारों के चारों विकर्ण की लंबाई वही। तो चलो हम लोग सिर्फ एक ही विकर्ण की लंबाई को हम लोग निकालने जाते हैं। देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला इसका होता है √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लेकिन अब ये आया कैसे, अब इसको समझना है, समझना जरूरी है कि क्या है ये। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा घर है, यहाँ से तुम लोग को समझ में आएगा। जैसे ये घर है तो इस घर का हम एक तो विकर्ण ऐसे ले रहे, एक कोने से दूसरे विपरीत कोने को हम मिला। तो मान लो कि अगर यहाँ से तुम एक लाठी या फिर एक डंडा अगर लगाते हो, है ना, तो क्या होगा, यहाँ से लेकर के वहाँ तक अगर एक डंडा लगाएंगे तो ये हो गया विकर्ण। इस विकर्ण की लंबाई कैसे निकाली जाएगी, है ना। ये नहीं कि डंडा लगा दिए उसके बाद उसको माप दिए स्केल से या फिर फीते से माप दिए, बोल दिए सर इतना होगा, नहीं भाई, ज्योमेट्रिकली तुमको बताना होगा कि इसका लंबाई कितना होगा। तो देखो अगर इसका ये लंबाई अगर देखें तो ये तुम्हारा एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। अगर तुम लोग गौर से देखो तो देखो, अगर मान लो कि यहाँ पे अगर ये आयताकार अगर एक घन है ना, आयताकार घन है, तो यहाँ पे
ठीक है। देखो, तो अगर इस चीज को अगर हम देखें ना, तो इसका विकर्ण का लंबाई एक कोने से दूसरे विपरीत कोने तक ये। अब तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आया, हम बाकी चीजों को मिटा रहे हैं। ये बाकी को अगर तुम मिटा दो, है ना, अगर हम बाकी को मिटा दे रहे हैं तो यही हो गया मेरा विकर्ण। देखो कैसे, ये आयताकार तल है ना, इस आयताकार तल में एक कोने से दूसरे कोने को मिलाएं तो क्या हुआ, इस तल का नीचे वाला जो तल है, इस तल का बीचों बीच होकर के ये गुजर रहा है ना। अगर हम इसका लंबाई को अगर देखें ना तो क्या हो रहा है, देखो ये इस नीचे वाले तल के साथ मिल करके क्या बना रहा है, एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। देखो ये नीचे वाला, ये वाला कोना, ये वाला और नीचे वाला ये लंबाई, देख लो यहाँ पे अगर इससे इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं ऐसे, तो देखो ये विकर्ण है, तो ये ऊंचाई के साथ और नीचे वाला जो तुम्हारा तल है वर्गाकार आयताकार तल, उस आयताकार तल के इस भाग के साथ और ये वाला तुम्हारा विकर्ण दोनों मिलकर के ये एक समकोण त्रिभुज बनाया। अगर तुम गौर से देखो, चाहे इधर से अगर मिला के देखो, चाहे इधर से मिला के देखो, तो ये ऊंचाई और ये विकर्ण और नीचे से ये लंबी रेखा, ये तीनों मिलकर के एक समकोण त्रिभुज बना रहा है ना। देख लो इसमें एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये वाला तुम्हारा एक क्या है, समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये तुम्हारा हो गया 90 डिग्री का कोण। तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, यही हो गया तुम्हारा क्या, विकर्ण। लेकिन इस समकोण त्रिभुज के लिए क्या कहलाएगा, कर्ण, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो इसके ठीक विपरीत भुजा कर्ण कहलाएगी। और समकोण त्रिभुज के लिए ये लंब, और इसको क्या कहा जाएगा, आधार। तो चलो फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं पाइथागोरस के अनुसार। पाइथागोरस के अनुसार फॉर्मूला मेरा हो जाता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो कर्ण स्क्वायर, कर्ण हम लोग किसको बोल रहे हैं, विकर्ण को ही बोल रहे हैं कर्ण, विकर्ण को ही हम क्या बोले हैं, कर्ण। तो विकर्ण स्क्वायर बराबर लंब किसको बोल रहे हैं, देखो ये क्या है, ये तुम्हारा क्या था, ऊंचाई था, क्योंकि नीचे वाला तल तो ये है, तो इसमें ये वाला हो जाएगा तुम्हारा लंबाई, ये वाला हो जाएगा चौड़ाई, होगा ना, ठीक है। तो और ये वाला हो जाएगा तुम्हारा ऊंचाई, क्लियर हुआ। तो अगर इस समकोण त्रिभुज को अगर हम देख रहे हैं तो ये हो गया कर्ण, ये लंब और ये आधार, ये आधार, ये वाला तुम्हारा आधार है, ये वाला आधार है, ठीक है। तो देखो विकर्ण स्क्वायर, अब लंब स्क्वायर किसको हम लोग लंब बोल रहे हैं, ऊंचाई को बोल रहे हैं, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा। और आधार क्या है, देखो तो आधार ये वाला है आधार, इसको हम लोग बोल रहे हैं आधार। लेकिन ये वाला जो आधार है ये क्या लंबाई है, लंबाई किसको बोल रहे हैं, नीचे वाला ये जो तुम्हारा तल है ना, तो उसमें तल ये वाला हो गया लंबाई, ये वाला हो गया चौड़ाई, ये है आधार जो समकोण त्रिभुज बना है, इसको हम लोग आधार बोल रहे हैं। इसका लंबाई तुमको अभी तक फिलहाल पता है, कोई बता सकता है कि ये वाला तुम्हारा क्या है, ये वाला क्या है, ये जो आयताकार तल हम लोग जो नीचे देख रहे हैं ना, इसका विकर्ण है। क्लास 9 में चैप्टर 15 में तुम लोग को हम बताए थे मेंसुरेशन में कि आयत का विकर्ण का लंबाई का सूत्र बताए थे, आयत के विकर्ण की लंबाई का सूत्र √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है, याद है, बताए थे, फॉर्मूला भी निकाल के दिखाए थे कैसे आता है, √, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। क्योंकि ये तुम्हारा जैसे मान लो कि अगर आयत है ना, ये अगर आयत है तो ये हो गया आयत का विकर्ण, इसको अगर हटा दो तो ये क्या बना, समकोण त्रिभुज बना। तो समकोण त्रिभुज में इसको हम लोग लंबाई करेंगे। देखो तो इसमें जैसे आयत जो था, तो आयत में ये जैसे आयत था तो आयत का ये हो गया था विकर्ण। तो आयत का तो प्रत्येक कोण समकोण होता है ना, मतलब 90 डिग्री ये हो गया मान लो। तो ये अगर एक समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का ये समकोण त्रिभुज का ये आयत का ये जो चौड़ाई है और ये लंबाई है और ये हो गया विकर्ण आयत का ये हो गया विकर्ण। लेकिन ये समकोण त्रिभुज जो बना तो समकोण त्रिभुज के लिए ये हो गया कर्ण और ये मान लो लंब और ये मान लो आधार। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग कर्ण का मान निकालते हैं ना पाइथागोरस फॉर्मूले से,
पाइथागोरस फॉर्मूले से। तो क्या हो जाएगा विकर्ण निकालने के लिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, विकर्ण का लंबाई यहाँ पे निकाल रहे हैं, सिर्फ आयत का विकर्ण का लंबाई। तो आयत का विकर्ण का लंबाई देखो क्या हो जाएगा, इसका लंबाई किसको बोल रहे हैं, चौड़ाई को। इसका लंबाई लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब किसका है, लंब किसको बोल रहे हैं, चौड़ाई को। तो चौड़ाई का स्क्वायर, आधार किसको बोल रहे हैं, लंबाई को। तो लंबाई का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा विकर्ण की जब यहाँ से लंबाई निकलेगी तो स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट निकलेगा, मतलब हो जाएगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट। लंबाई को पहले लिख दिए, चौड़ाई को बाद में लिख दिए। ये किसका विकर्ण का लंबाई बताया, सिर्फ आयत का, सिर्फ आयत का। बात मेरा समझे। तो अगर हम बीच से अगर विकर्ण को अगर टाने, घन में विकर्ण को टाने, तो ये हो गया ऊंचाई, ये विकर्ण, लेकिन नीचे वाली ये जो लंबाई जो जा रही है, ये लंबाई तुम्हारा क्या है, नीचे वाले आयत का विकर्ण है। देख लो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो नीचे वाला जो तुम्हारा आयत है उसका विकर्ण ही इस समकोण त्रिभुज का आधार है। तो ये जो तुम्हारा आधार है ये आयत का क्या है, विकर्ण है। और आयत का विकर्ण का सूत्र हो जाता है लंबाई स्क्वायर रूट में प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ये क्लास 9 में तुम लोग को समझाया था, कुछ बात समझ में आया। तो इसका आयत का आधार, मतलब कि आयत का जो विकर्ण है वो ये जो समकोण त्रिभुज बन रहा है उसका आधार है। कुछ बात समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ। तो देखो, तो यहाँ पे आधार स्क्वायर है, तो आधार का मान यहाँ पे अभी हम लोग देखें कि आयत का जो विकर्ण है, आयत का, इस आयत का जो विकर्ण है वही इसका आधार है। तो आयत के विकर्ण की लंबाई यहाँ पे निकल गई है क्या, रूट ओवर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा दिए। तो ये हो गया तुम्हारा विकर्ण स्क्वायर बराबर ऊंचाई स्क्वायर प्लस ये रूट हटेगा, स्क्वायर निकाल रहे हैं तो रूट हटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। अब जब यहाँ से विकर्ण की लंबाई को निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा और बराबर के उस तरफ का वर्गमूल निकल जाएगा सबका। तो जब बराबर का उस तरफ का वर्गमूल निकलेगा तो पहले हम लंबाई स्क्वायर को लिख दिए, फिर चौड़ाई स्क्वायर लिख दिए, फिर ऊंचाई स्क्वायर लिख दिए। क्लियर हुआ। देखो फार्मूला वही है। अब तुम कहोगे कि सर इसका तो वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं, लंबाई स्क्वायर का लंबाई, चौड़ाई स्क्वायर का चौड़ाई, ऊंचाई स्क्वायर का ऊंचाई। नहीं, ये प्लस के फॉर्म में। जब तक ये तीनों जुट करके एक संख्या, एक राशि नहीं बन जाएगी तब तक हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। जरा गौर से देखोगे इस चीज को, एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आएगा, एक्स आएगा, स्क्वायर हट जाता है सिर्फ। अगर x4 का वर्गमूल निकालेंगे एक्स स्क्वायर, पावर हाफ हो जाएगा, हाफ होकर के पावर निकलेगा। क्यों, एक्स स्क्वायर का मतलब 2 ठो एक्स है तो 1 ठो एक्स वर्गमूल के बाहर निकलेगा। x पावर 4 का मतलब 4 ठो एक्स है तो 2 ठो एक्स वर्गमूल के बाहर निकलेगा। अगर मान लो कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर है तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई होगा। अगर तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई 4 है तो इसका वर्गमूल निकलेगा एक्स वाई स्क्वायर निकलेगा। अगर मान लो एक्स स्क्वायर वाई 6 है तो इसका वर्गमूल निकलेगा एक्स वाई 2। ठीक है ना, आई बात समझ में। ये सारा का सारा एक दूसरे से इंटू के रूप में, ये सब इंटू के रूप में, तो वर्गमूल डायरेक्ट निकल गया। लेकिन अगर मान लो कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो बहुत जन बोलेगा सर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ये दोनों इंटू के फॉर्म में नहीं है, प्लस के फॉर्म में। जब तक ये दोनों जुड़ के एक संख्या बन नहीं जाता तब तक वर्गमूल निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ये जुड़ने से रहा, जुड़ेगा तो है नहीं तो वर्गमूल भी नहीं निकलेगा। ये जैसा है वैसे रहेगा। ये सब इंटू के फॉर्म में था तो वर्गमूल निकल गया, तो उसी तरह से इसका वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। तो ये हो गया विकर्ण की लंबाई को निकालने का सूत्र। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो ये हो गया विकर्ण की लंबाई।